अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपना STA 630 का रिसर्च मेथड का लेक्चर नंबर 18 देखते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले शॉर्ट लेक्चर्स MCQs क्विज़ और असाइनमेंट से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाएं। अब आ जाते हैं आपकी स्लाइड्स की तरफ। आज आपका लेक्चर नंबर 18 है और आज आपका जो टॉपिक है बेसिक वो आपका क्राइटेरियन फॉर गुड मेजरमेंट के ऊपर है। लास्ट लेक्चर में आपने मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हुआ था, तो हम आज जो है वो मेजरमेंट का क्राइटेरिया क्या है, गुड क्राइटेरिया क्या है, हम वो देखते हैं। कहता है गुडनेस ऑफ मेजरमेंट क्या है कि आप एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी इंस्ट्रूमेंट में, कोई भी डायमेंशन उसमें मिसिंग नहीं होनी चाहिए, कोई इक्वेशन कोई एलिमेंट उसमें मिस नहीं होना चाहिए, कुछ भी इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए, और तभी आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसकी गुडनेस लोगों को असेस कर सकते हैं। उसके बाद गुड मेजरमेंट के करैक्टरिस्टिक्स कुछ हैं जिनके ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 3 बेसिक इसके हैं, वैलिडिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी क्या होती है और सेंसिटिविटी क्या होती है। ये सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के करैक्टरिस्टिक्स हैं। मेजरमेंट का गोल क्या है कि वैलिडिटी होनी चाहिए और रिलायबिलिटी होनी चाहिए। मीन्स एग्जैक्ट जो हम काम कर रहे हैं वही हो, उसमें किसी किस्म की कोई भी चेंज ना हो। तो सबसे पहला करैक्टरिस्टिक्स है वैलिडिटी। वैलिडिटी एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम मेजर कर रहे होते हैं कि एबिलिटी क्या है इंस्ट्रूमेंट की, जो कि हम उसको मेजर करना चाहते हैं, और जो हम मेजर कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। जो मेजर में वैलिडिटी है वो एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है लेकिन कंक्रीट भी है। इसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन देखते हैं, डिग्री ऑफ फिटनेस देखते हैं बिटवीन कंस्ट्रक्ट और इंडिकेटर्स। मीन्स इसमें जो भी हम कर रहे हों वो हमारा वैलिड होना चाहिए। इसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, और लोग एटीट्यूड्स देखते हैं और सपोज करते हैं कि हमारी जो है वो इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, रिसर्चर जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं और इसके अलावा कोरिलेशन कर रहे होते हैं दूसरों के साथ, और एक्सपेक्टेड मेजर क्या है उनको देख रहे होते हैं और एविडेंस के थ्रू अपने क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद वैलिडिटी की 3 सब टाइप्स हैं। सबसे पहले कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी और कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी। इन्हीं के ऊपर हमारी डिस्कशंस हैं। अब नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग कंटेंट वैलिडिटी को डिस्कस करते हैं। कंटेंट वैलिडिटी कहता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हमें एडिक्वेट कवरेज देती है, इन्वेस्टिगेशन देती है क्वेश्चंस की, गाइडलाइंस देती है स्टडीज़ की। ठीक है, इसकी एग्जांपल में यही है फेमिनिज़म के हम फुल इक्वालिटी देखते हैं मैन और वुमेन के बीच में इन दी एरिया ऑफ आर्ट्स, फैमिली, वर्क पॉलिसी के अंदर मैन और वुमेन जो हैं वो उनको फुल इक्वालिटी मिलनी चाहिए। ये कंटेंट वैलिडिटी की एग्जांपल है और इसको हम लोग फेस वैलिडिटी भी कहते हैं। सेकंड वाला जो हमारे पास है उसको हम लोग क्राइटेरियन वैलिडिटी कहते हैं। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी के अंदर क्या होता है, कहता है इसमें आप स्टैंडर्ड यूज़ करते हो एक्यूरेसी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। उसके बाद कंपेयर आप इसमें कर रहे होते हो, डिफरेंशिएशन देखते हो। इसकी भी 2 सब टाइप्स हैं, जिसको कंकरेंट वैलिडिटी कहते हैं और प्रिडिक्टिव वैलिडिटी हैं। वो क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी की आगे 2 सब टाइप हैं। ठीक है, कंकरेंट वैलिडिटी अब क्या होती है, इसके अंदर आप लोग IQ टेस्ट वगैरह दे रहे होते हो, इसमें आप पिछले नॉलेज के साथ एग्जिस्ट कर रहे होते हो, फिर आप न्यू नॉलेज क्रिएट करते हो। इस तरह से फिर आपका IQ लेवल देखा जाता है कि आप क्वेश्चंस को किस तरह से हैंडल करते हो, किस तरह से आप आंसर देते हो। अब नेक्स्ट इसी की सब टाइप प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है, जिसमें आप फ्यूचर इवेंट्स को लॉजिकली प्रिडिक्ट कर रहे होते हो और इसमें ओवरऑल मेजरमेंट नहीं हो रही होती है। इसके अंदर भी इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह आ जाते हैं जो कि आप फ्यूचर में परफॉर्म करोगे। अब जो हमारी थर्ड टाइप बेसिक्स चल रही थी वैलिडिटी की, वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। इसके अंदर आप लोग मल्टीपल इंडिकेटर्स को मेजर करते हो, थ्योरी और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दोनों को इसमें आप देख रहे होते हो। इसकी भी 2 आगे सब टाइप हैं, एक कन्वर्जेंट और एक डिस्क्रिमिनेंट। इनको भी डिस्कस करते जाते हैं। कन्वर्जेंट जो है उसमें हम मल्टीपल मेजरमेंट कर रहे होते हैं सेम कंस्ट्रक्ट के साथ सिमिलर वेज में। इसकी एग्जांपल में एजुकेशन आती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है। इसके अंदर हम लोग
डाइवर्जेंट वैलिडिटी कर रहे होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के अंदर डाइवर्जेंट वैलिडिटी कर रहे होते हैं और इसके साथ इंडिकेशन देख रहे होते हैं एक कंस्ट्रक्ट के साथ दूसरे की, और लेकिन इसमें नेगेटिविटी एसोसिएट होती है। ऑपोजिट कंस्ट्रक्ट जो उसका होता है इसमें जो है वो नेगेटिविटी जुड़ी हुई होती है, और इसमें एग्जांपल में आता है 10% जो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, आपस में क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, ये डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी की एग्जांपल है। उसके बाद सेकंड हमारी मेन टाइप जो थी वो रिलायबिलिटी थी। पहले हमने डिस्कस किया वैलिडिटी, अब हम रिलायबिलिटी को देखते हैं। इसके अंदर हम लोग कंसिस्टेंस मेजर कर रहे होते हैं जो कि एरर फ्री होने चाहिए और इसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए। इसकी आगे दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास स्टेबिलिटी और एक हमारे पास कंसिस्टेंसी। स्टेबिलिटी ऑफ मेजर में क्या है, कहते हैं इसमें आप ऐसी मेजरमेंट कर रहे होते हो जो कि ओवर टाइम रहती है, इसमें गुडनेस आपकी मेजर की जाती है, क्योंकि मेजरमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि स्टेबल होना चाहिए। इसमें आप दो तरह के टेस्ट दे रहे होते हो, एक टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी होती है और एक आपके पास पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी होती है। इनको भी डिस्कस करते जाते हैं, ये इनकी सब टाइप्स हैं रिलायबिलिटी की। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी के अंदर क्या होता है, कहते हैं इसमें एडमिनिस्ट्रेटिंग इन्वॉल्व होते हैं, सेम स्केल के सेम रिस्पोंडेंट्स के, लेकिन डिफरेंट टाइम के अंदर ये हो रहा होता है। इसकी एग्जांपल में ये है कि 64% सेटिस्फैक्शन मिलती है कस्टमर को। इसमें दो प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि इसमें मेजर जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही होती है उसके रिजल्ट्स के ऊपर, इसकी दो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, और इसमें टाइम जो है वो एटीट्यूड को चेंज कर देता है। इसमें कुछ फैक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं जिसकी वजह से ये इतनी रिलायबल भी नहीं होती। अब सेकंड इसकी सब टाइप है पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी है। इसमें जो रिस्पॉन्सेज हैं वो टू कंपैरेटर सेट के ऊपर हो रहे हुए होते हैं सेम कंस्ट्रक्ट के साथ, इसको हम लोग इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी भी कहते हैं। इसमें हम लोग रिलायबिलिटी को आपस में रिलेट कर रहे होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ मेजर्स हैं, ये भी इसकी सब टाइप। इसके अंदर हम क्या करते हैं, होमोजेंसी देखते हैं। कंसिस्टेंसी जो है वो इंटर आइटम के थ्रू उसकी रिलायबिलिटी देख सकते हैं, उसको पहले हम हाफ स्प्लिट करते हैं, ठीक है, उसके सब सेट्स बनाते हैं, फिर हम लोग इसको डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें सेंसिटिविटी और प्रैक्टिकली चीज़ें आ रही होती हैं। उसके बाद इंटर आइटम कंसिस्टेंसी, इसके अंदर क्या है, हम लोग टेस्ट देखते हैं, आंसर क्वेश्चंस देखते हैं, आइटम्स की डिग्री देखते हैं कि किस तरह से ये डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस हैं। और इसमें जो सेकंड है वो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी होती है जो कि कोरिलेशन के बीच में रिफ्लेक्शन कर रही होती है दो इंस्ट्रूमेंट्स की। एक हाफ जो है वो नंबर्स होता है और जो दूसरा हाफ है वो एक इवन नंबर्स में होता है, दूसरा ऑड नंबर में होता है, और इसमें भी हम हाई कोरिलेशन जो है उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। अब इसका नोट ये है कि रिलायबिलिटी जो है वो नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, किसी भी मेजर की गुडनेस को देखने के लिए। अब मेजर जो कोई भी हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं वो स्टेबल होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, लेकिन वैलिड नहीं होनी चाहिए। वैलिडिटी जो है वो इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी हमें बताती है कि ये किस काबिल है। रिलायबिलिटी वैलिडिटी जो है उन्होंने इस तरह से हमें ये शो ऑफ करवाया हुआ है, ये टारगेट ए है, ये टारगेट बी है और ये टारगेट सी है। मींस फर्स्ट टारगेट में लो रिलायबिलिटी है, इसके अंदर हाई रिलायबिलिटी है और इसके अंदर ज़ीरो रिलायबिलिटी है। इस तरह से सेंसिटिविटी अब लास्ट हमारा करैक्टरिस्टिक है इसका, जिसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी देखते हैं एक्यूरेसी मेजर करने के लिए। इसके अंदर एग्री और डिसएग्री ये दो चीज़ें इसमें आ रही होती हैं। इसमें हम लोग न्यूमरस आइटम के साथ, न्यूमरस स्केल के साथ मेजर इसको कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारी आइटम इंक्रीज़ होंगी ना, हमारी चीज़ें हमारे पास जो हैं वो ज़्यादा होंगी तो रिस्पॉन्स की कैटेगरीज भी ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा एग्री होंगे, ठीक है, और डिसएग्री भी हो सकते हैं। कहते हैं सेंसिटिविटी भी इंक्रीज़ होती है, अगर आपके पास आइटम ज़्यादा हैं आपकी रिस्पॉन्सिवनेस भी ज़्यादा होगी। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। आज का बेसिक लेक्चर हमारा 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर था, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और सेंसिटिविटी। वैलिडिटी की भी आगे जो है वो 3 सब टाइप्स थी और उनकी भी आगे फिर सब टाइप्स कुछ दी गई थी। इसी तरह रिलायबिलिटी की भी सब टाइप्स थी और उनकी भी सब टाइप्स थी, और सेंसिटिविटी। आई होप आपको समझ आई हो। फिर भी कोई क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में बताएं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, दो में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।